वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे। फर्स्ट 5 पार्ट किए थे। सो इस वीडियो में हम उससे आगे वाले पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पार्ट नंबर 6। सो यू हैव टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है पार्ट नंबर 6 में स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने देखा था कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड होती थी हम उसको क्या करते थे, सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म्स में लाते थे, बट यहाँ ये पहले से साइन के टर्म्स में है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सीधा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। सो कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड हियर, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1 प्लस साइन ए से, और एक बार डिवाइड कर दो किससे, 1 प्लस साइन ए से। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों रेशनलाइज होंगे। हमें सबसे पहले क्या करना था, इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाना था, बिकॉज राइट हैंड साइड में कोई स्क्वायर रूट नहीं है। सो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। किसको, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड भी किया। इससे क्या होगा, दोनों से स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, न्यूमिनेटर में देखो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। ओके, न्यूमिनेटर का तो स्क्वायर रूट हट गया। डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। सो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ये फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या लिख लेंगे इसकी जगह, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब इस पे स्क्वायर आ गया और रूट भी था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इसको आप करो, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से और एक बार डिवाइड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, सो न्यूमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का ये फॉर्मूला यूज किया है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, बिकॉज वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, सो साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करना होगा। यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर आ चुका है और रूट पहले से था, सो इन दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब कॉस ए को अभी भी हम राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंचे, राइट हैंड साइड में क्या है, सी के प्लस टेन ए। सो कॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के साथ, ये होल डिवाइडेड बाय है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों के नीचे कॉस ए को अलग से लिख दिया। 1 बाई कॉस ए, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीक का। सो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सी के, और प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टैन का, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन ए, विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। सो कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें एक बार 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार डिवाइड, आगे तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। पार्ट नंबर 7। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया है वो पहले से ही साइन और कॉस में है। सो हमें क्या करना है, स्टार्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड क्या है, टैन थीटा। सो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए आपका, टैन थीटा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हेयर इज साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में देखो क्या मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा, मतलब 3 साइन थीटा, सो एक साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है क्या, कॉस थीटा कॉमन है, सो कॉमन ले लो। साइन थीटा हम न्यूमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया, सो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं, दैट इज 1 - 2। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन क्यूब था ना, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर से देखो कॉस कॉस कॉमन है, सो वी कैन टेक 1 कॉस कॉमन, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है, सो यू विल गेट हेयर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ कॉस क्यूब थीटा था, एक कॉस कॉमन ले लिया, 2 कॉस बच के, माइनस यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। सो वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा इनटू यहाँ पे 1 माइनस, इसको अभी एज इट इज लिखो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये कॉस तो इसके साथ मिलके tan हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, सो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है, tan थीटा, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे सिर्फ आंसर क्या आना चाहिए, tan थीटा। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होनी चाहिए, और ये होगी कैंसिल, कैसे कैंसिल होगी, यहाँ साइन की टर्म्स में है ये एक्सप्रेशन और ये कॉस की टर्म्स में है, या तो इसको कॉस की टर्म्स में ले आओ या इसको साइन की टर्म्स में ले आओ, ठीक है। तो हम इसको कॉस की टर्म्स में लाएंगे, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन और कॉस के बीच में आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि साइन को हमें कॉस की टर्म्स में लाना है, नीचे भी कॉस है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उधर माइनस हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगी, और डिवाइडेड बाय में जो है उसको एज इट इज रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1, अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 1 सा -2, -2 जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो साइन चेंज हो गए, ठीक है, ये 1 माइनस का था, ये प्लस का था, या माइनस का हो गया, ये कॉस स्क्वायर वाली टर्म माइनस की थी, प्लस की होगी, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था, ओके। सो ये ब्रैकेट डालना नहीं भूलना आप, होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल टू tan थीटा इंटू यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2, 1 - 2 कितना बचेगा -1, होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यू विल गेट tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ से साइन कॉमन लेना था, यहाँ से कॉस को कॉमन लिया, साइन बाई कॉस आपका हो गया tan, और बाकी जो 2 टर्म्स बची, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, तो ये कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड सिर्फ tan थीटा ही चाहिए। कैंसिल होने के लिए या तो इसको कॉस, इसको इस पूरी टर्म को कॉस के टर्म्स में लिखो, या इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन के टर्म्स में लिखो। हमने इसको कॉस के टर्म्स में लिखना, हम इसको कॉस के टर्म्स में लिखते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन का फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 1 सा -2, -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखा, और 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, ये दोनों कैंसिल, tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 8, सो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया साइन ए प्लस कुसी के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सी के होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करना है आपको 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो सबसे पहले तो हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए यहाँ फॉर्मूला यूज होगा a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास साइन ए प्लस कुसी के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सी के
होल स्केयर। पहले तो ये होल स्केयर हमें ओपन करना होगा। सो ए प्लस बी होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा ए स्केयर दैट इज साइन स्केयर ए प्लस बी स्केयर दैट इज कोसेक स्केयर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए आपके पास साइन ए इंटू बी आपका आ जाएगा कोसेक ए प्लस यहाँ भी ए प्लस बी होल स्केयर दैट इज ए स्केयर ए यहाँ पे कॉस है कॉस स्केयर ए प्लस बी स्केयर बी यहाँ पे सीक है प्लस सीक स्केयर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए 2 इंटू ए आ गया कॉस ए इंटू बी आ गया आपका सीक ए। नेक्स्ट विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो साइन स्केयर ए भी है और यहाँ पे कॉस स्केयर ए भी है। सो साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए कितना होता है, वो तो 1 होता है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1। सो ये दोनों मिलके तो हो जाएंगे 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। ओके नेक्स्ट कोसेक स्केयर ए को अभी एज इट इज लिखो प्लस कोसेक स्केयर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। साइन ए और कोसेक ए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। देखो ना यहाँ पे देखो ध्यान से, ये साइन ए इंटू कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन ए इंटू कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो वी कैन राइट कोसेक ए एज 1 अपॉन साइन ए, है ना। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का। सो कोसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए कैंसल, सो आंसर क्या आएगा 1। तो साइन ए को कोसेक ए से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ओके अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हो 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए बिकॉज कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। प्लस ये कॉस स्केयर ए नहीं लिखना, ये हमने लिख लिया क्योंकि साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए मिलके क्या हुआ था, 1 हो गया था। प्लस सीक स्केयर ए को अभी एज इट इज लिखो प्लस यहाँ देखो कॉस और सीक है, 2 टाइम्स कॉस इंटू सीक। सो कॉस और सीक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए को ऐसे लिखो और सीक ए का फार्मूला लिख दो। सीक ए का फार्मूला क्या होता है, सीक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। सो वी कैन राइट सीक ए एज 1 अपॉन कॉस ए। सीक ए होता है ना कॉस का रेसिप्रोकल, सो सीक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ देखो ये साइन ए हो जाएगा कैंसिल, ये कॉस ए हो जाएगा कैंसिल। यहाँ भी सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ भी सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। सो 1 और ये प्लस 2 हो गया 3 प्लस ये 2 हो गया 5। सो 5 प्लस और क्या बचा, कोसेक स्केयर ए प्लस और क्या बचा, ये सीक स्केयर ए। ओके क्या यही है राइट हैंड साइड, नहीं, राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्केयर ए प्लस कॉट स्केयर ए। सो टेन और कॉट है, यहाँ कोसेक और सीक है, तो कोसेक और सीक की आइडेंटिटी होती है, कोसेक की आइडेंटिटी होती है और सीक की आइडेंटिटी यहाँ पे पुट करनी है, उनके फॉर्मूले पुट करने। ओके कोसेक स्केयर की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, सेकंड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्केयर ए इज इक्वल टू सीक स्केयर ए होता है, और 1 प्लस और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्केयर ए इज इक्वल टू कोसेक स्केयर ए। ये तो आइडेंटिटीज है ना जो पढ़ी है हमने। फर्स्ट थी साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। सो इन दो आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। सीक स्केयर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्केयर ए, इस सीक स्केयर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर ए, और कोसेक स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्केयर ए, क्योंकि जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें टेन और कॉट है, ना कि कोसेक और सीक है। सो 5 प्लस कोसेक स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्केयर ए। सो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्केयर ए प्लस सीक स्केयर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्केयर ए, क्योंकि ये 1 प्लस टेन स्केयर ए के इक्वल होता है। नाउ 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। सो 7 प्लस कॉट स्केयर ए प्लस टेन स्केयर ए, और ये हमारी RHS है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले तो स्केयर को ओपन किया, a प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। फिर हमें दिखा यहाँ पे कोसेक और सीक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट कोसेक तो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो कोसेक को मैं 1 बाई साइन लिखूंगा और साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वही यहाँ पे किया हमने, कोसेक को 1 बाई साइन लिखा। सिमिलरली यहाँ पे सीक और कॉस तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो मैं सीक को लिखूंगा 1 बाई कॉस, तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे। सो सीक को लिखा 1 बाई कॉस, ये कॉस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से क्या होंगे, कैंसिल। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 प्लस 2 हो गया 5, और ये बच गया कोसेक स्केयर है, और ये आपका आ गया सीक स्केयर है। बट राइट हैंड साइड में तो टेन स्केयर है और कॉट स्केयर है, तो इनकी आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी। कोसेक स्केयर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्केयर है, और सीक स्केयर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्केयर है। इनकी आइडेंटिटी पुट कर दी, 5 प्लस 1 हो गया 7 प्लस कॉट स्केयर प्लस टेन स्केयर, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूफ।
नाइन्थ पार्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सी के माइनस कॉस ए। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कोसेक को साइन की टर्म्स में लिखेंगे और कॉस को सीक को कॉस की टर्म्स में, बिकॉज कोसेक किसके इक्वल होता है 1/sin ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इंटू सीक ए माइनस कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? कोसेक साइन की टर्म में नहीं है तो इसको साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं और सीक को कॉस की टर्म्स में। ये तो साइन और कॉस है। सो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इज इक्वल टू 1/sin ए, क्योंकि ये साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, माइनस साइन ए को एज इट इज लिखा इंटू सीक को क्या लिख सकते हैं? कॉस का रेसिप्रोकल है ये, सो 1/cos ए लिख सकते हैं इसको इंटू कॉस ए, क्योंकि साइन और कॉस में लाना था। पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, सो 1 - साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, सो 1 - कॉस स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अगेन दिस इज इक्वल टू, अब 1 - साइन स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद करो। 1 - साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता था नहीं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? अभी तो यूज किया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस को उधर शिफ्ट करना होगा, वो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी? साइन को उधर शिफ्ट करना होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय इसके साथ क्या है? साइन थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे एंगल जो है थीटा नहीं है, ए है, ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब यहाँ पे एक कॉस ये कैंसिल हो जाएगा और एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ एक कॉस का स्क्वायर था ना, सो एक कॉस कैंसिल हुआ, एक कॉस बच गया, कॉस ए इंटू और यहाँ पे एक साइन बच गया, साइन ए। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है? नहीं, राइट हैंड साइड तो 1/tan ए प्लस कॉट ए है। सो इससे आगे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे हम? राइट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। कंसीडर दी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी क्या आना चाहिए? कॉस ए इंटू साइन ए आना चाहिए। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। 1/tan ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन और कॉस में लिखेंगे इनको। लिखो, टैन का साइन और कॉस का फॉर्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो टैन ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए। कॉट क्योंकि टैन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो टैन अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस बाई साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये जो डिनोमिनेटर में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 1/sin ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है। सो कॉस ए साइन ए न्यूमिनेटर में आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाय क्या है? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाय क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सो ये हो जाएगा 1, दैट इज ये आया आपका कितना? 1 लिखने की जरूरत नहीं। सो इज इक्वल टू क्या है? ये कॉस ए इंटू साइन ए, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी? कॉस ए इंटू साइन ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो जिस क्वेश्चन में अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने पे आप राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पाए, उसमें आपको राइट हैंड साइड अलग से सिंप्लीफाई करनी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में किया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको यहाँ पे आप दो लेफ्ट हैंड साइड दिए हैं, इसको भी इसके इक्वल करना है tan स्क्वायर ए के इक्वल, और इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल करना है। सो पहले हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और इसको प्रूव करेंगे किसके इक्वल? tan स्क्वायर ए, और फिर सेकंड लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको भी किसके इक्वल करना है? tan स्क्वायर ए। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, तीनों को हमको इक्वल प्रूव करना है। सो हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वांटिटी को थर्ड के इक्वल करेंगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल करेंगे। सो तीनों ऑटोमेटिकली तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो कंसीडरिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट LHS। फर्स्ट LHS क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
सो पहले इनको साइन और कॉस में लिखना है ना। सो लिख दो 1 प्लस tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, बट इस पर स्केयर भी है तो इसकी जगह क्या आएगा, साइन स्केयर ए अपॉन कॉस स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय, कॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन, बट इस पर भी स्केयर है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर ए अपॉन साइन स्केयर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कॉस स्केयर ए इधर मल्टीप्लाई, कॉस स्केयर ए इंटू 1 इज कॉस स्केयर ए, यू विल गेट कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्केयर ए इंटू 1 इज साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, साइन स्केयर ए। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले tan की जगह साइन बाई कॉस पुट किया और कॉट की जगह कॉस बाई साइन पुट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्केयर इंटू 1 इज कॉस स्केयर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए, कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए, और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस स्केयर ए। नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्केयर ए इंटू 1 इज साइन स्केयर ए और प्लस कॉस स्केयर ए, और डिनोमिनेटर में साइन स्केयर ए। अब ये ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, ये किसके इक्वल होता है, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बाई बी, सी बाई डी जब ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज डी बाई सी। सो इसको एज इट इज लिखना है कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर ए। सो इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है, और ये जो फ्रैक्शन है ये जब ऊपर आएगी मल्टीप्लाई होगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज साइन स्केयर ए ऊपर लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय साइन स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए। अब साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा तो 1 होता है, सो ये साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 हो जाएगा, सो 1 अपॉन कॉस स्केयर ए इंटू साइन स्केयर ए, सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए ये भी 1, सो क्या बचा, साइन स्केयर ए इंटू 1 इज साइन स्केयर ए अपॉन कॉस स्केयर ए इंटू 1 इज कॉस स्केयर ए। अब साइन बाई कॉस तो tan होता है और दोनों पे स्केयर भी है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्केयर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सेकंड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको भी tan स्केयर ए के इक्वल करना है। नाउ हमें सेकंड लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, कंसीडर सेकंड LHS जो क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे tan की जगह साइन बाई कॉस, कॉट की जगह कॉस बाई साइन पुट कर दो, सो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan ए की जगह, ओके, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, कॉट की जगह क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पे होल स्केयर है, सो होल स्केयर विच इज इक्वल टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए, सो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए एंड होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1, साइन ए हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए, और इस पे होल स्केयर भी है। अगेन ए अपॉन बी सी अपॉन डी की फॉर्म बनी है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी वैसे लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, देन इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो डिनोमिनेटर में यह मल्टीप्लाई होगा बट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, अब क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए ऊपर आ जाएगा अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे एक्सप्रेशन पे होल स्केयर भी था, सो होल स्केयर। अब ये टर्म और ये टर्म थोड़ी सी इसको सैम करके कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, सो इस टर्म से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, सो इसको पहले लिखना पड़ेगा, कॉस ए प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, मतलब इनके साइन उलट जाएंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितनी भी टर्म्स होते हैं उनके साइन उलट जाते हैं, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। माइनस किस लिए कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये टर्म सैम हो जाएगी और कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरी टर्म पे होल स्केयर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म होगी कैंसिल, यू विल गेट माइनस और साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए तो tan ए होता है, सो tan ए होल स्केयर। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे स्केयर आएगा, माइनस की टर्म का भी स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे 2 का स्केयर भी 4 होता है और -2 का स्केयर भी क्या होता है, 4 ही होता है। सो ये माइनस स्केयर होने से ये माइनस तो वैनिश हो जाएगा, यू विल गेट tan स्केयर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।